राधे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। महाराज जी की वीडियो और गिरी बापू जी महाराज जी की वीडियो, दोनों वीडियो को आप सभी बहुत प्यार दे रहे हैं। लेकिन बीच बीच में हमारा कर्तव्य होता है कि हम बिहार से हैं तो हम अपनी संस्कृति को भी लेते हुए चलें। तो कल है सतुवानी के पर्व की तैयारी के लिए हम नए फल जो हम अभी गर्मी में इस्तेमाल नहीं किए हैं, उन फलों का दान बैसाख के तृतीया तिथि यानी कि सतुवान के दिन हमें दान करना होता है। तो हमें एक मिट्टी का घड़ा लेना होता है। हमने कई वर्षों तक स्टील का भी घड़ा लोटा दान किए हैं, क्योंकि मंदिर में भी अब लोग घड़े का इस्तेमाल कम करते हैं। तो इस बार मेरा मन हुआ था कि मैं घड़े का इस्तेमाल करूं, तो मैं मार्केट से घड़े लेकर आ गई और साथ में ही जो फ्रूट्स अभी हमने स्टार्ट नहीं किए थे, जैसे छोटी अम्बियाँ यानी कच्चा टिकोड़ा और लाल वाले ये तरबूज, तो इसे भी मैं लेकर आ गई। इसको हमने धो के रख लिया है और इस मटके में हमें साफ़ जल भर लेना होता है। इन सभी चीज़ों के पीछे अपना एक धार्मिक कारण होता है, क्योंकि गर्मी का दिन चढ़ गया है, इसलिए गर्म पदार्थ गर्मी से लू से बचने के लिए हम मंदिर में दान करते हैं। तो मंदिर में जो चीज़ हम दान करते हैं तो पंडित जी के पास भी अत्यधिक घड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से पंडित जी भी वहाँ पर गरीब लोगों के लिए भी कुछ व्यवस्था कर देते हैं। पंडित जी के नाम पर तो सभी लोग कुछ न कुछ दान करते ही हैं। तो मेरा घड़ा लुढ़क रहा था, तो मैं कुछ व्यवस्था करके इस तरीके से कटोरा ले आई और उसके ऊपर से मैंने मटका को सेट कर दिया। और फिर मैं इस मटके में मैं पानी डाल दूँगी जो कि आरओ का पानी आप रखिएगा, क्योंकि इसमें से हमको पंडित जी को भी पिलाना होता है। तो ये हमने आज तैयारी कर दी है। चाहे तो आप सुबह उठकर स्नान कर कर रख दें, फिर पंडित जी जब घर पर आएँ तो आप उनको संकल्प द्वारा दान कर दें, अथवा आप एक दिन पहले भी इसको दान कर सकते हैं। तो ये हमने आरओ का पानी जो पानी आया था, हमने मटका पहले ही धो कर रख लिए थे और इसके बाद हमने इसमें पानी अब भर दिए हैं। और आप एक मंत्र है उसको आप बोलते हुए मटके में पानी भरें। श्री वरुण देवताय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आप श्रद्धापूर्वक आप पानी इस मटके में भर दें। भरने के बाद जब मटके में पानी भर लें तो ये हमने थोड़ा सा सत्तू रखे हुए हैं और थोड़ा सा उसमें हमने 4 दाने चीनी के भी डाल रखे हैं और दक्षिणा स्वरूप कुछ आप पैसे रख सकते हैं। आपके अपने आवश्यकता सामर्थ्य के अनुसार आप उसमें कुछ आप पैसे रख दें। बिल्कुल जरा सा ही डालना है विधि मत के। और कुछ चीनी के दाने आप इस पानी के घड़े में भी डाल देते, क्योंकि हमें मीठा शरबत पिलाना होता है, लेकिन थोड़ा डालें जिससे कि पानी का पता ना चले। और हमने फिर ये तैयार करके रखा है फ्रूट्स जो हमने इस अभी गर्मी में इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसे भी हमें घड़े के ऊपर इस तरीके से रख देना है। तो साथ में उस घड़े के ऊपर जब हमने फ्रूट्स को रखा तो सत्तू को रखने के लिए स्थान नहीं मिल रहा था, तो हमने फ्रूट्स को इसके प्लेट के अंदर डालकर उसके बाद हमने घड़े के ऊपर इस तरीके से सजा दिया। आप इसमें पंखा और फूल माला आप लगा सकते हैं। तो माला हमारा सुबह में आएगा, तो माला वाला भी फ़ोटो आपको देखने को थंबनेल में मिलेगा। इस तरीके से आपने दक्षिणा रख देना है और रख कर आपको शीतला माता के नाम से, या बैसाखी है तो उसमें आपको ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। तो कल का दिन है सोमवार, तो साथ में ही आप जान लें कि हमें किस टाइम ये दान नहीं करना है। तो कल है दिन है सोमवार, तो सोमवार के दिन का राहु काल सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का रहता है। तो 7:30 9 के बीच में ये काम न करें। हमने अभी कर दिया है, तो हमें केवल फॉर्मेलिटी के लिए सुबह एक बार हमको स्पर्श करना है। तो इस तरीके से हमने लगा दिया है, तैयार कर दिया है। तो सुबह में आप फूल माला आप इस पे चढ़ाकर पंखे लगाकर दोनों हाथों से स्पर्श कर कर उनको प्रणाम करना है। और कुछ घंटे इसमें रहने के बाद आपको इसे पंडित जी को दे देना है संकल्प करवा कर। सवाल ये रहता है कि अगर कहीं पंडित जी ना मिले तो क्या करें। तो पंडित जी अगर ना मिले तो आप इस घड़े को उठाएं और उठाकर आप मंदिर में रख दें। वहाँ पर रखने के बाद वहाँ से आपकी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है। फिर वहाँ पे जो लोग होते हैं पंडित जी जब आएंगे तो वो रख लेंगे। आप इसको जब स्पर्श करें तो बोले कि मैं बैसाखी का पानी दान कर रही हूँ। तो ये रहा आपकी सतुवानी की वीडियो पसंद आया हुआ हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कल सतुवानी है
तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों को इन त्योहारों के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण हमारे जो त्यौहार हैं वो छूटते जा रहे हैं, गुम होते जा रहे हैं। तो गुम होने से बचाने के लिए आप इस वीडियो को आप अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। साथ में जानते हैं कि कल प्रदीप मिश्रा बता रहे हैं कि मटके से महादेव को जल का अभिषेक करवाना है, यानी कि एक मटके में पानी भर लेंगे और सभी परिवारजन उसको स्पर्श कराकर उसको हमें एक तांबे के लोटे में पानी को भरकर उसके बाद हमें महादेव को जल समर्पण करना है। दूसरा उपाय ये है कि बैसाख मास के महीने में ही महादेव को सत्तू अर्पण किया जाता है। तो महादेव को सत्तू आप भोग लगाएं। सोमवार के दिन कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए और वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा। मेरी जीजियों, दो चीजें बड़ा स्मरण में रखिएगा। एक बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल, अभी क्या चल रहा है, बैसाख का महीना है ना, जितने यहां बैठे और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइलों पर देख रहे हैं, प्रयास करना, बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जो रात्रि भर जल रखा हो, मिट्टी के पात्र में, अगर आपके पास में घड़ा हो, हंडा हो, नी हो, तो दिया हो, दीपक हो, कुल्लड़ हो, कोई भी तुम्हारे पास में जो मिट्टी का पात्र, उसमें जल भरना। वो जल बैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, बैसाख महीने या किसी प्रदोष के दिन या बैसाख महीने के शिवरात्रि के दिन, वो मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल को तांबे के पात्र में डाल लीजिए और घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए और शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करिए। कुंदकेश्वर महादेव, कभी जीवन में पीछे पलट कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाओ। बैसाख महीने में मट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को समर्पित होना चाहिए, उसका सुख हमारे जीवन को एक आनंद फल प्रदान। एक शीतल आरती होती है,